मुगालते में ना रहिएगा कम निगाही के, मुगालते में ना रहिएगा कम निगाही के, हमारा चश्मा नज़र का नहीं है धूप का है। हमारे एक साथी ने ये संदेश भेजा है, चश्मे पर ये शायरी भेजी। खैर आपका बहुत शुक्रिया और इसी के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कुछ बातें कुछ गीत की। आप सभी सुनने वालों को स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। चश्मों की बात करें तो चश्मे का आविष्कार कमजोर नजर वाले लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए किया गया था, पर वक्त बदला और धीरे धीरे धूप वाले चश्मों ने भी बाजार में और लोगों की जिंदगियों में अपनी जगह बना ली। और फिर चश्मों की जिंदगी में एंट्री हुई थोड़े से फैशन की, और उसके बाद तो भाई जैसे दुनिया ही बदल गई, न सिर्फ चश्मों की बल्कि लोगों की भी। और फैशन के इस दौर में चश्मे महज जरूरत नहीं है अब, बल्कि स्टेटस सिंबल भी बन गए हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सभी में चश्मों को लेकर जबरदस्त सी मतलब आप क्रेज कह सकते हैं देखा जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम चश्मों की बातें करेंगे और ऐसे गाने सुनेंगे जिसमें कलाकारों ने चश्मा पहना हुआ है, वो चश्मा पहने नजर आ रहे हैं। साथ में होंगे उनसे जुड़े सवाल, पर उससे पहले आप हमें बताइए चश्मों से जुड़े अपने मजेदार किस्से। पहली बार कब चश्मा पहना, वो धूप वाला था या नजर वाला? कभी आपने अपना चश्मा उतार कर कहीं रख दिया, भूल गए और फिर पूरे घर में हंगामा कर दिया? सादे से फ्रेम का चश्मा पसंद है या फिर स्टाइलिश दिखने वाला? कैसा लगाते हैं आप? क्या कभी सिर्फ स्टाइल मारने के लिए चश्मा पहना है? साझा कीजिए ऐसे बहुत सारे गुदगुदाते से किस्से हमारे साथ, अपने चश्मों से जुड़े हुए और उनसे जुड़ी हुई यादें। और आज के इस सफर में हम आपको ले चलते हैं अगले पड़ाव पर। तो इस एपिसोड का आज का पहला सवाल ये है कि चश्मे के पर्यायवाची शब्द क्या आपको पता है? मतलब और कितने नाम चश्मे के आपको पता है? हमें भी बताइए और सुनिए 1958 की फिल्म दिल्ली का ठग से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में मस्ती भरा ये गाना, जहां जरा पढ़ाई लिखाई की जद्दोजहद चल रही है। सुनिए जरा। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। CAT कैट, कैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड, मैड माने पागल। BOY बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने बिल्ली। RAT रैट, रैट माने चूहा। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड, मैड माने पागल। BOY बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर तू है कौन और मैं क्या हूँ? अरे बावरी तू बन जा मेरी, जरा सुन मैं क्या कहता हूँ। जरा देख इधर, तुझे है खबर तू है कौन और मैं क्या हूँ? GOAT गोट, गोट माने बकरी। LION लायन, लायन माने शेर। अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मैड माने पागल। BOY बॉय, बॉय माने लड़का। रे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? जहाँ में हंसी न होगा कोई हमसा भी। लगे ताकने कभी आपने शीशा लेके मुंह देखा भी। तुम ही एक नहीं जहाँ में हंसी न होगा कोई हमसा भी। है ना
से नोज, नोज माने नाक, CROW क्रो, क्रो माने कौवा, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? CAT कैट, कैट माने म्याऊ, RAT रैट, रैट माने छू, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? अरे मिला ले नजर ओ जाने जिगर, तेरा क्या करेगी दुनिया? जहाँ से डरो ये सोचा करो, हमें क्या कहेगी दुनिया? BAD बैड, बैड माने बुरा, BUT बट, बट माने लेकिन, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ? MAD मैड, मैड माने पागल, BOY बॉय, बॉय माने लड़का, अरे मतलब इसका तुम कहो तो क्या हुआ? मजरू सुल्तानपुरी का गीत और रवि का मस्ती भरा संगीत। दिल्ली का ठग फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये गाना, जिसमें पर्दे पर नूतन और चश्मा लगाए किशोर कुमार का मस्ती भरा अंदाज जो है वो नजर आ रहा था। और हमने आपसे पूछा था चश्मे के और क्या क्या नाम होते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने तो नहीं बताया, पर हाँ कुछ लोगों ने बताया है। एक ऐनक, चाक्षुषी यंत्र, और कुछ लोगों ने बताया चालीसी और आरसी भी चश्मे को कहा जाता है। खैर ये सारी बातें तो थीं, और इस प्रश्न के उत्तर के बाद अब आइए आपकी बात करते हैं। तो संदेशों में हमारे एक साथी ने भेजा है कि चश्मा यानी हम जैसे उम्र के लोगों का एक ऐसा साथी जिसके बगैर मोबाइल चलाना ही सबसे कठिन काम है। शौकिया चश्मे तो स्कूल कॉलेज के दिनों में पहनते थे। नजर का चश्मा 48 साल की उम्र से लगाना शुरू किया, सो आज तक लगा रहा हूँ। दूर की नज़र तो बिना चश्मे के भी परफेक्ट है, लेकिन पास की नज़र कमज़ोर है। इस समय +15 नंबर के लेंस वाला, और वो भी ब्लैक फ्रेम का चश्मा ज़्यादा पसंद रहता है, ये लगा रहे हैं। तो भाई आपने तो पूरी अपनी जानकारी भी बता दी हमें, खैर धन्यवाद। और हमारे एक साथी हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जिन लोगों को नज़र की परेशानी होती है चश्मा उनकी मदद करता है, लेकिन कुछ लोग फैशन के तौर पर भी चश्मा पहनते हैं। लेकिन ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि आपको आपकी नज़र सलामत रहे और चश्मा ना पहनना पड़े। खैर सही बात है, ये तो सभी प्रार्थना करते हैं, पर अब अगर मजबूरी पड़ जाती है, कई बार ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमारी बहुत मदद करता है। इन्होंने चश्मे पर कविता भी भेजी है कि नज़र कमज़ोर है तो तेज़ कर देगा। कुछ लोग किताबें पढ़ने के लिए पहनते हैं, तो कुछ लोग सामने वालों पर टशन के लिए। ये रंगों का नहीं शीशे का खेल, ज़रा सी धूल पड़ी तो सब धुंधला देगा। आंखें खुली होंगी फिर भी सब छुपा देगा। कभी गले में लटकता है तो कभी सिर पर सजता है। वक्त की नज़ाकत तो देखो, आंखों पर केवल काम के वक्त ही सजता है। क्या बात है, आपने बहुत सुंदर शब्दों में ये बातें कही हैं। हमारे एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि पहले उम्र दराज लोगों को चश्मा लगता था, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ गया है। कहीं ना कहीं इसमें मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप के उपयोग की अधिकता है। तो कुछ इन्होंने ऐसे योग और आसन करने की सलाह भी दी है। साथ ही साथ बोला है कि पौष्टिक भोजन से आंखों के लिए लाभदायक ऐसी चीज़ें खाई जाएं जिससे कि चश्मे का नंबर कम हो। तो बात तो सही है, कुछ ऐसे योगासन वगैरह होते हैं, पर कुछ भी करने से, खाने पीने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, ये हमारा सुझाव है। एक और साथी हमारे हैं, उन्होंने लिखा है कि आश्चर्य की बात है कि मेरे घर में सभी चश्मा पहनते हैं, मेरे माता पिता से लेकर मेरे बेटा बेटी एवं मेरी श्रीमती जी भी, परंतु मैं अभी तक इस सुख से महरूम हूँ और अब लगता भी नहीं कि पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं सुबह उठकर आराम से अखबार पढ़ता हूँ, टीवी आराम से बैठकर दूर से देखता हूँ, यहाँ तक कि अपने मोबाइल पर टिप्पणी भी आराम से टाइप कर लेता हूँ।
मैं क्या जानूं चश्मे के दुख और सुख के बारे में। हाँ, लोगों को देखा है चश्मा पहनकर, चश्मा ढूंढते हुए। क्या बात कही आपने। खैर, ये जानकर खुशी हुई कि आपको चश्मे की अभी तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। पर ये जो किस्सा आपने उठाया है ना कि चश्मा पहने रहते हैं और पूरे घर में चश्मा ढूंढा जाता है, ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है और देखने में वाकई मज़ेदार होता है। हालांकि वो उस समय परेशान हो रहे होते हैं, झुंझला रहे होते हैं कहीं कहीं पर खैर, कभी कभी इन चीज़ों में भी अपना अलग आनंद है। चश्मे की बातें और आपके संदेशों का क्रम जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लीजिए सुनिए 1971 की फिल्म हम तुम और वो से ये गाना, और आपको बताना है कि पर्दे पर ये गाना कौन गा रहा है। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी, यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, चंचल, ये चक्षु तेरे चंचल चंचल, ये कुंतल भी श्यामल श्यामल। ये अधर धरे जीवन ज्वाला, ये रूप चंद्र शीतल शीतल। ओ कामिनी, विशेष करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम भ्रमर नहीं इस यौवन के, हम याचक हैं मन उपवन के। हम भाव पुष्प कर दे अर्पण, साकार करो सपने मन के। मनमोहिनी, मन में प्रवेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। प्रिय प्राणेश्वरी, विशुद्ध भाषा में रचित इस गीत को मधुर स्वर लहरियों में बांधा था कल्याण जी आनंद जी ने, और आवाज थी किशोर कुमार की, जिसे पर्दे पर गा रहे थे धोती कुर्ते और चश्मे में विनोद खन्ना जी। और भारती को शांति का प्रस्ताव दे रहे हैं।
खैर, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम चश्मे से जुड़ी बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, गुलजार की एक फिल्म थी जिसमें गुलजार ने नायक जितेंद्र को एक चौड़े फ्रेम का चश्मा लगाने को कहा था, जिसे जितेंद्र ने पहनने से इनकार कर दिया था। पर गुलजार की जिद थी कि पूरी फिल्म में जितेंद्र को चश्मा लगाना ही होगा, और निसंदेह जितेंद्र जी का वो रोल आइकॉनिक हो गया जो आज भी याद किया जाता है। मुझे पढ़ने का चश्मा लगता है, बिना चश्मा लगाए ना मैं पढ़ पाती हूँ और ना ही मोबाइल देख पाती हूँ। खैर, एक और हमारी साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि आजकल चश्मा लगाना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। लेकिन मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और कोई बच्चा चश्मा लगाता था तो अन्य बच्चे उसे चिढ़ाते थे, इस वजह से उसे थोड़ा सा दुख होता था और वो पढ़ने में भी कमज़ोर हो जाता था, मतलब उसको ऐसा महसूस होता था, वो स्कूल जाने में आनाकानी करने लगता था। लेकिन अब स्थिति एकदम उलट गई है। ज़रूरत हो या ना हो, पर आजकल लोग चश्मा ज़रूर लगाएंगे, और वो भी आंखों पर नहीं बल्कि सिर पर चढ़ा कर रखेंगे। बहरहाल, चश्मे पर बहुत सारे गाने हैं जिन्हें सुनने की प्रतीक्षा रहेगी, तो आपकी प्रतीक्षा का हम प्रयास कर रहे हैं कि अंत हुआ है और हमने शुरू कर दिए हैं चश्मे पर जुड़े गाने, जो कलाकार उसमें ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है संदेश में अपने कि आज आप दिलचस्प थीम लेकर आई हैं। मैं खुद ऑप्टिशियन हूं, तो ये विषय मुझे पसंद आएगा। सभी श्रोताओं और मित्रों से अनुरोध है कि साल में एक बार सबको अपना नंबर ज़रूर चेक करवाना चाहिए और नंबर आए तो चश्मा लगाना चाहिए। 40 साल के बाद सभी को कंपलसरी नज़दीक का नंबर आता है, जिससे प्रेस बायोपिया कहते हैं। वर्तमान में मोबाइल के कारण बच्चों के नंबर आने की मात्रा बढ़ गई है। मुझे हाफ फ्रेम वाला चश्मा पसंद है, मैं खुद ऐसा पहनता हूँ। 41 साल की उम्र के बाद चश्मा लगाना शुरू किया इन्होंने। खैर, बात तो सही है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चश्मा लगा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं और उससे थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा है या कोई समस्या आ रही है, पर हम टालते जाते हैं। तो ऐसा ना करें, ये हमारा भी सुझाव है कि यदि आपको चश्मे के साथ कोई समस्या आ रही है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन मिलें और उनके सुझाव पर कार्य करें। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि चश्मे के लिए हम इतना ही कह सकते हैं, तेरे बिन सूने नयन हमारे, बाट तकत गए सांझ सखारे। चश्मे तेरे बिन सूने नयन हमारे, बात लिखत गए विविध भारती में सांझ सखारे, चश्मे के सहारे। क्या बात है, आपने तो बहुत ही निराले अंदाज में संदेश भेजा और वाकई बहुत अच्छा लगा हमें ये संदेश। हमारे तो दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है और चश्मे के बिना जग सूना सूना लगना स्वाभाविक है, इन्होंने ऐसा बोला है। खैर, ये बात तो सही है कि कभी कभी सिर्फ ज़रूरत ही हो जाती है, मतलब बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। स्टाइल स्टेटमेंट तो अलग की बात है। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे चश्मों का शौक़ शुरू से ही रहा। 3-4 चश्मे हमेशा मेरे पास रहते थे, लेकिन एक अनमोल तोहफा मुझे गत साल मिला जब मेरा बेटा एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी करके लौटा, तो उसने अपना एक सुंदर सा चश्मा मुझे दिया जो बहुत शानदार लगता है। इसमें सेल्फी लेकर अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर इन्होंने पिक्चर लगाई है। तो चलिए, क्या बात है, ये चश्मा आपको पसंद आया और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें जो जुड़ी है वो एक भावना जुड़ी है जो आपके बेटे से, जो बेटे ने दिया है आपको उपहार के तौर पर। तो आप सभी अपने अपने संदेश साझा करते रहिए और साथ में ये भी साझा कीजिए कि कभी क्या चश्मे से जुड़ा कोई मज़ेदार किस्सा हुआ है आपके साथ, वो भी हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल अब आपको सुनवा रहे हैं 1978 में रिलीज़ हुई फिल्म कसमे वादे से ये गीत, जिसमें अमिताभ बच्चन चश्मे में नजर आ रहे हैं और आपको बताना है कि अमिताभ कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और साथ में नजर आने वाले रणधीर कपूर ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया है पर्दे पर। लीजिए सुनिए जरा। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें,
रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए भी जिंदगी हो। नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी हम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ला 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 ला। किशोर कुमार, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बावरा के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। और हमने पूछा था कि अमिताभ बच्चन और रणधीर कपूर कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं पर्दे पर। तो अमिताभ बच्चन पियानो और रणधीर कपूर माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। सभी श्रोताओं ने ज़्यादातर सही जवाब दिए। कुछ एक ने यह भी बोला है कि गिटार बजा रहे हैं। तो जी नहीं, गिटार नहीं बजा रहे हैं, वो पियानो बजा रहे हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बात कर रहे हैं चश्मों की। तो ये किस्से कहानियों का दौर चलता रहेगा। इसी के बीच अगला गीत जो है वो ज़रा बचपन की यादें ताज़ा कर देगा। बहुत पसंद था हमें भी बचपन में ये गीत, और अभी भी पसंद है। एक बार फिर से पर्दे पर किशोर कुमार 1962 की फिल्म हाफ टिकट से। आपको बताना है किशोर कुमार की कैप का रंग क्या है।
आ रहे थे स्कूल से रास्ते में, हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ! चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बट्टू हबट्टू लट्टू बट्टू हबट्टू लट्टू बट्टू सुबट्टू लट्टू बट्टू टाकू। छुक 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 चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल चील चील चिल्ला के कजरी, अले वाले बेटा, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन। गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे छीन। अरे अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बट्टू हबट्टू लट्टू बट्टू हबट्टू लट्टू बट्टू सुबट्टू लट्टू बट्टू टाकू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल। किस पे यकीन करूं मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, जहां आज कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम बात कर रहे हैं चश्मों की। चश्मों से जुड़े हुए कुछ मजेदार से किस्से, आपके संदेश और साथ ही साथ कुछ ऐसे गाने जिसमें पर्दे पर कलाकारों ने चश्मा पहना हुआ है। तो इसी क्रम में हमने अभी आपसे जो गाना सुना करके पूछा था किशोर कुमार की आवाज़ में, और उसमें किशोर कुमार ही पर्दे पर नजर आ रहे थे कि इस गीत में किशोर कुमार ने किस रंग की टोपी लगाई है। सलील चौधरी के संगीत से सजे इस गीत में किशोर कुमार ने हल्के नारंगी रंग की टोपी पहनी है, और कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है, पर कुछ ने कहा है पीले रंग की। तो नहीं, नारंगी रंग की टोपी है, और हाँ, चश्मा भी पहना है, वो भी नज़र वाला। तो चलिए आपके संदेशों का रुख करें। तो हमारे एक साथी हैं, उन्होंने बड़ा ही विशेष संदेश भेजा है कि हमारे विविध भारती के उद्घोषकों की बात की जाए तो आधे से ज़्यादा उद्घोषक उद्घोषिकाओं को चश्मे लगे हुए हैं। किसी को दूर का तो किसी को सिर्फ पास का। बहुत सारे उद्घोषकों के इन्होंने मतलब बारे में बड़ी सटीक जानकारी लिखी है और ये बताया कि किसको किसको कौन कौन से चश्मे लगे हुए हैं। तो खैर, हमें भी एक विशेष प्रकार का चश्मा बनवाना पड़ेगा और लगाकर देखना पड़ेगा कि आपको इतना दूर का इतने पास से कैसे नज़र आता है। मतलब इतनी सटीक जानकारी आपने हमें दी। खैर, अच्छा बहुत लगा कि आप इतने करीब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और खैर चश्मा तो लगा ही हुआ है हमें। चलिए आगे बात करते हैं। एक और हमारे साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि मुझे 9वीं कक्षा से ही चश्मे की ज़रूरत पड़ गई। मेरे सभी मित्र और सहेली मुझे डबल बैटरी सिंगल पावर करके चिढ़ाते थे, और मुझे रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप का और कलर कोटिंग वाला चश्मा पसंद है। फिलहाल मेरे पास ओवल और स्क्वायर शेप के 2 चश्मे हैं। डे नाइट का चश्मा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, आपको नहीं पसंद है, पर बहुतों को ऐसा भी पसंद आता है, और कभी कभी ये ज़रूरत भी पड़ती है। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने ये लिखा है कि आज तो जिस काम से मैं जुड़ा हूँ उस काम की थीम है यानी कि चश्मा, और मैं दिन में 11 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक 60-70 चश्मे रोज़ बनाता हूँ। -025 नंबर से लेकर -20 नंबर तक के चश्मे मैंने बनाए हैं। तो चलिए, आप इस काम से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये थीम आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ रही होगी और पसंद आ रही होगी। हमारी एक और साथी हैं, उन्होंने लिखा है कि हम तो 14-15 की आयु के हुए तभी से चश्मा लग गया, अब तो नंबर भी बढ़ गया है। हमें चौकोर फ्रेम के ही चश्मे पसंद हैं, और हम भी चश्मा लगाने वाले लोगों के गैंग में आते हैं। तो खैर, ये बात तो सही है, ज़रूरत के लिए लगाया जाए, और साथ ही साथ जो फैशन स्टेटमेंट में चश्मे लगाए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो हमारे अभी एक साथी ने बताया भी था कि लोग ज़्यादातर सिर पर लगाकर घूमते हैं चश्मा। तो बात भी सही है, कभी कभी ज़रूरत नहीं भी होती है, और बस ये स्टाइल अच्छा लगेगा या फ़ोटो ले रहे हैं तो उसमें हम अच्छे दिखेंगे, इसलिए भी चश्मे लगाए जाते हैं। और एक मज़ेदार सा किस्सा चश्मे से जुड़ा हुआ ज़रूर है। आप लोग में से कभी कोई वृंदावन मथुरा की यात्रा पर नहीं गया क्या? वहाँ पर एक चश्मे से जुड़ा हुआ किस्सा मज़ेदार तरीके से होता है और ज़्यादातर लोगों के साथ घटता है। खैर, अगर गए हैं तो अपने साथ की ऐसी याद साझा कीजिए, और नहीं गए हैं तो हम अपनी एक याद आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको सुनवाते हैं स्टाइलिश गॉगल्स में स्टाइलिश एक्टर रहे ऋषि कपूर की फिल्म का ये गाना कभी कभी से है, और आपको बताना है कि इस बार की गीतकार और संगीतकार कौन है। इस गाने में ऋषि कपूर गाने के बीच में चश्मा लगाए नजर आते हैं, सुनिए जरा।
बसती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है, ला 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 ला। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या। साहिर लुधियानवी का संगीत और खयाम का संगीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में था ये गाना। कुछ बातें कुछ गीत में। आज बातें हो रही हैं चश्मों की, चश्मों से जुड़े किस्से की। और इस गीत से पहले हमने कहा था कि हम अपनी याद का एक चश्मे पर किस्सा आपको बताएंगे। तो हुआ यह था कि स्कूल टाइम पर अपने ग्रुप में स्कूल से ही हमारा टूर गया था वृंदावन मथुरा के लिए। वहाँ मशहूर है कि मतलब चश्मा अगर आप हाथ में लिए रहते हैं या लगाए रहते हैं तो वहाँ के बंदर जो हैं वो चश्मा उठाकर भाग जाते हैं, और जब तक आप उन्हें एक विशेष पेय पदार्थ ना दें वो आपको आपका चश्मा नहीं लौटाते हैं। चाहे आप कितना भी उन्हें खाने पीने की चीज़ें दें, लेकिन वो सिर्फ तभी चश्मा लौटाएंगे जब आपको वो आप जो है उन्हें वो विशेष पेय पदार्थ देंगे। तो ऐसा ही हुआ हमारे ग्रुप में जो टीचर थी, हालांकि सबको बहुत सचेत किया गया था, लेकिन फिर भी अब वो अचानक से उन्होंने निकाला कुछ देखने के लिए, सामान खरीदने के लिए, और पता नहीं कहाँ से उस बंदर ने ऐसी घात लगाई हुई थी, उनके हाथ में चश्मा देखते ही वो लिया और लेकर के भाग गया और बैठ गया जाकर के एक परकोटे पर। अब सब मिन्नतें कर रहे हैं वापस कर दे, बड़े उपाय किए गए, लेकिन फिर एक दुकानदार ने ऐसा सजेशन दिया, एक सलाह दी कि मतलब आप पहले उन्हें ये दीजिए तभी वो वापस करेगा, नहीं तो आपका चश्मा चला जाएगा। हालांकि फिर उस सलाह पर हम लोगों ने अमल किया, उसे दिया गया वो विशेष पेय पदार्थ और फिर उसने वो चश्मा वापस कर दिया। हालांकि सही सलामत गोद में आ गया था चश्मा। तो ऐसा हुआ था और ये मज़ेदार सा किस्सा है जो आज भी हमें याद है।
हमारे एक साथी लिखती हैं कि धूप में निकलने पर धूप वाले चश्मे गॉगल्स लगाने पड़ते थे। पहले तो चश्मा नहीं लगाया, पर उम्र के इस पड़ाव पर आकर चश्मा लगाना ही पड़ा। 2 साल से मैं भी चश्मा लगा रही हूँ। चश्मा महोदय आंखों पर चढ़े रहते हैं। स्कूल कॉलेज के दिनों में अगर कोई सहेली चश्मा लगाती थी तो हम उसे चश्मिश या 4 आंखों वाली बोलते थे, पर आज तो हम खुद ही 4 आंखों वाले हो गए। तो ये देखिए, यही होता है। मतलब कहते हैं ना कभी कभी चिढ़ाना थोड़ा सा कम चाहिए, कई बार वो बातें पलट कर खुद पर ही आ जाती हैं। खैर, ये तो उम्र की बात है और ज़रूरत की बात है। कभी कभी स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी, उम्र ना होने पर भी हमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, हमारे सभी साथी भी ये बातें साझा करें कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लग रहे हैं। हमारी एक साथी ने लिखा है कि अभी 2-3 महीने पहले ही एक नया चश्मा नज़र का और एक धूप का चश्मा बनवाया है। मुझे पूरे समय का चश्मा नहीं लगा, इसलिए मैं सिर्फ काम करते वक्त या कुछ पढ़ते समय इस्तेमाल करती हूँ। यही वजह है कि चश्मा रखकर भूल जाती हूँ और फिर ढूंढती हूँ। बच्चे घर पर हों तो उनकी मदद लेनी पड़ती है ढूंढने में। कई बार तो मेरा बेटा छुपा देता है और बोलता है, अब आप थोड़ी देर एफबी और वीबीएस से दूर रहो। घर से निकलते समय ज़रूर मुझे धूप का चश्मा लगता है और उसके बिना नहीं चल सकती, चाहे पैदल हो या गाड़ी से। तो भाई देखिए, शरारतें अपनी जगह हैं और हमारी गुजारिश ये है कि ऐसी शरारतें लेकिन ना करें जो कुछ पलों के लिए ही आपको वीबीएस से दूर करें। हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा, और ऐसे ही अपने संदेश साझा करते रहें। हमारी एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है कि चश्मा तो अब हम जैसों की आंखें हैं और सुई में धागा पहले तो मुझे चश्मा ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे लगा भी नहीं है, पर सुई में धागा डालने और कभी कभी कुछ बिनते समय तो ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के साथ जब कहीं घूमने जाते हैं तो ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि आजकल तरह तरह के चश्मे पहनकर ही फ़ोटो खींचते हैं। वैसे विटामिन ए वाली चीज़ें ज़रूर खाएं और कुछ योगासन भी करें तो, और दोनों हाथों को तेज़ रगड़ कर आँखों पर रखने से भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। मैंने बच्चों को छोटे से गाजर बहुत खिलाई है, इसलिए उन्हें चश्मा नहीं लगा है। तो क्या बात है, बहुत सही सलाह है आपकी और अच्छा लगा जान करके कि अभी आपको चश्मा नहीं लगा है। खैर, बातों के साथ साथ गीत भी चलते रहने चाहिए, तो चलिए आपको सुनवाते हैं 1992 की फिल्म दीवाना से कुमार सानू की आवाज़ में ये अगला गीत, जिसमें गीत की शुरुआत में ऋषि कपूर ने स्टाइलिश सा धूप का चश्मा पहने हैं ऐसे नजर आ रहे हैं। खैर, सवाल ये है कि ये गाना वो किसे देखकर गा रहे हैं, उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो चलिए ये सवाल आप हमें इसका जवाब दीजिए और इस गाने को सुनिए। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं।
मुखड़ा, लगती हो चांद का एक टुकड़ा। हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे। तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में। जुल्फों को हम सुलझाएंगे, इश्क में दुनिया भुलाएंगे। ये बेकरारी अब तो होगी न कम, होगी न कम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको। मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार। राज कंवर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और इसे लिखा था समीर ने। बात सवाल के जवाब की अगर करें तो ये गाना ऋषि कपूर दिव्या भारती को देखकर गा रहे हैं, जिन्होंने काले रंग का आउटफिट पहना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने पीले रंग का बताया है, तो जी नहीं, दिव्या भारती ने काले रंग का ड्रेस पहना हुआ है और उनके बगल में जो बैठी हैं उन्होंने पीले रंग का आउटफिट पहना हुआ है। विविध भारती पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में हम आज चश्मों की बातें कर रहे हैं। वैसे कहीं पढ़ा था कि जो लोग चश्मा पहनते हैं, नज़र का चश्मा, उनकी हमें थोड़ी ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। ऐसा क्यों? अरे भाई, वो हमें देखने के लिए पैसे खर्च करते हैं। खैर, ये तो रही मजाक की बात। फिलहाल लीजिए सुनिए वो गाना जो एक खास रिश्ते के लिए आइकॉनिक सॉन्ग है, भाई बहन के रिश्ते के लिए। 1971 के फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से किशोर कुमार की आवाज में सुनिए और बताइए देवानंद और जीनत तमान की बचपन में फिल्म आए इस गीत को किसने गाया था।
सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। यहाँ आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में बांधा था आर डी बर्मन ने, और देव आनंद जन्नत अमान के बचपन में फिल्माए इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। और अब कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए, आप सभी ने जिस गाने की फरमाइश करी है, सुहाग फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गाना। और आज के कार्यक्रम से स्वप्नल को दीजिए इजाज़त। आशा करते हैं कि ये सारी बातें, ये सारे किस्से हमें ऐसे ही गुदगुदाते रहेंगे और ये गाने ऐसे ही हम सुनते रहेंगे और VBS के साथ जुड़े रहेंगे। सुनिए ये गाना। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इसके रूप में ये कितनी मगरूर है। देखो इसको गौर से, लड़की है के हूर है। जादू इसके रूप में ये कितनी मगरूर है। देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई अख पड़ के। देखूं जब देखूं इसे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई अख पड़ के। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।